बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.2 का बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ वाला पार्ट है। क्वेश्चन आपके पास ये है ए ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये आपके पास रैशनल फ्रैक्शन दी हुई है, रैशनल इक्वेशन दी हुई है। आपने क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये जो दी हुई है आपके पास रैशनल इक्वेशन, ये रिड्यूसेबल है टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं इसको रिड्यूस करना चाहता हूँ। इसको रिड्यूस करने के लिए बेटा मैं ये ए और बी दोनों को इधर शिफ्ट करता हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा, ए ओवर ए एक्स माइनस वन माइनस बी प्लस बी ओवर बी एक्स माइनस वन, ये इधर आएगा तो माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अब बेटा मैं क्या करता हूँ, इसका अलग से और इसका अलग से मैं एलसीएम फाइंड करता हूँ। तो जब मैं इसका एलसीएम फाइंड करूंगा तो ये क्या आएगा, ए एक्स माइनस वन, ये इससे कैंसिल हो गया तो ए माइनस ये बी। अब इससे ये सारी टर्म मल्टीप्लाई होगी क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, वन है। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा ए एक्स माइनस वन प्लस, इसी तरह इसका एलसीएम लूंगा तो बी एक्स माइनस वन, तो ये बी एज इट इज माइनस ए, और ये वाला सारा इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके फाइन। अब बेटा हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ना सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या आएगा, ए माइनस ए बी एक्स, जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये क्या आ जाएगा, ए बी एक्स माइनस माइनस प्लस, तो बी डिवाइडेड बाय ए एक्स माइनस वन प्लस। अब बेटा मैं इसको दोबारा फिर से सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये बी है मेरे पास और ये माइनस ए बी एक्स। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए ओवर बी एक्स माइनस वन। बेटा अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये ए प्लस क्या है, ये भी ए प्लस क्या है, ये माइनस ए बी एक्स है और ये माइनस ए बी एक्स है, और प्लस बी है और ये भी प्लस बी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सेम टर्म्स हैं। इसका मतलब ये दोनों में से मैं ये वाली टर्म जो है वो कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने क्या किया है, मैंने ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी को कॉमन ले लिया, और बाकी मेरे पास यहाँ पे क्या चीज़ बची है, वन बाय ए एक्स माइनस वन प्लस वन ओवर बी एक्स माइनस वन। तो बेटा ये चीज़ मेरे पास कॉमन लेने के बाद ये चीज़ बची है। ठीक है फाइन। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एलसीएम ले लेता हूँ इन दोनों का। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी। ओके, अब इसका जब मैं एलसीएम लूँगा तो फिर मेरे पास क्या आएगा, ये इसका मैं एलसीएम लिया जी, ए एक्स माइनस वन और बी एक्स माइनस वन। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ए एक्स माइनस वन, और बाकी जो बी एक्स माइनस वन है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स माइनस वन प्लस, अब ये बी एक्स माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी ए एक्स माइनस वन एज इट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इन दोनों को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास क्या बन के आ रहे हैं, ये मेरे पास आ रहा है जी ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी, और ये मेरे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स और ये माइनस टू, माइनस वन और माइनस टू डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा ए एक्स माइनस वन और बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये मेरे पास बेटा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। फाइन। अब मैं क्या करता हूँ, ये दोनों टर्म्स जो हैं वो इधर आके इससे मल्टीप्लाई होंगे ज़ीरो से, तो क्या हो जाएंगी, ये दोनों ज़ीरोज़ हो जाएंगी। तो मेरे पास जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो हैं ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी और ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अब इन दोनों फैक्टर्स को बेटा मैं अलग अलग सेपरेटली ज़ीरो के इक्वल रख देता हूँ। अब इसको अगर मैं ज़ीरो के इक्वल रखूँगा, ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये मेरे पास क्या देगा, ये बेटा मेरे पास ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी एक्स आ जाएगा। यानी मैंने क्या किया है, इस माइनस वाली टर्म को इक्वालिटी से दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट ए बी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसको आप इस तरह से, ये हमने x की वैल्यू इवेल्युएट करनी है ना, हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको x को इधर ही रहने देंगे और ये ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ओवर ए बी, ये इससे डिवाइड हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू ये मैंने निकाल ली है। अब इसको मैं जीरो के इक्वल रखता हूँ, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो।
ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टू, ये टू माइनस क्या है तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। अब इन दोनों में से बेटा जो चीज़ कॉमन आ सकती है वो एक्स है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू टू। तो x इज इक्वल टू, ये x से a प्लस बी जो पेयर है वो इस x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसको इस फैक्टर को मैं क्या करता हूँ इधर लेके आता हूँ, a प्लस बी को इधर ला के डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है जी, तो आपने x की दो वैल्यूज निकाल ली हैं। सो द सोल्यूशन सेट जो है वो बेटा आपके पास क्या आ गया, a प्लस बी ओवर ए बी एंड टू ओवर ए प्लस बी। बेटा उससे फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे इसको आंसर को इधर लिख लें या इधर लिख लें, इस तरफ लिख लें। तो ये आपका आंसर है बेटा।